नमस्कार दोस्तों, अनुस्वार काव्य मंच पर एक बार पुनः प्रस्तुत हैं डॉक्टर संजीव कुमार आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कविता जिसका शीर्षक है औरतें ये कमाल की। कविता इस प्रकार है। कमाल की हैं ये औरतें भी, कितना बोझ उठाती हैं तन पर भी और मन पर भी, फिर भी थकती नहीं, बीमारी में भी जानदार, परेशानियों में भी जीवट, कठिनाइयों की झील में खेती, प्रयासों की नाव, काम के युद्ध जीतती पल पल, सूक्ष्म भी और स्थूल भी। अपने मन के सपने, अपने मन की बातें, अपने दुख दर्द समेट कर किसी थैले में बांध कर रख लेती हैं और गृहस्थी का बोझ उस थैले को कांधे पर लटकाए झेलती रहती हैं। कभी कभी जिंदगी गुजर जाती है किसी ऐसे कंधे की तलाश में जो बेताल सरीखे उस थैले को उनके कंधे से उतार कर ले जाए। बच्चे जनने से लेकर उनकी परवरिश तक ही नहीं, उनके बच्चों की भी परवरिश का भार उठाती जी जाती हैं ये जिंदगी। याद करते हुए बचपन से जवानी के मतवाले दिन, जब पहली बार पानी में उतारी थी कागज़ की नाव, या उड़ाए थे कागज़ के हवाई जहाज, या बनाए थे रंगीन कागज़ों से कागज़ के फूल और उन पर छिड़क कर थोड़ा सा परफ्यूम चहक कर दिखाया था सबको कि सच्चा फूल है ये। वो दिन जब घर के पुराने कपड़े फाड़ कर बनाई थी कपड़े की गुड़िया और अपने सीने से लगाकर उससे प्यार किया था, तब से उस सीने पर उगाई प्यार की एक नदी, ये सींच जो सींचती रही जिंदगी भर सबके गले जो भी प्यार से मिले। याद आता है जब पाँव में बांध कर घुंघरू छम छम के ठुमके लगाए थे और सोचा था कि बड़ी होकर बनूंगी भरतनाट्यम करती नृत्यांगना। पाँव की वो थिरकन जाग उठती है आज भी, चल पड़ते हैं पाँव अचानक ही ताता थैया की थाप पर जिंदगी की ताता थैया में जड़ हो गए पाँव। सोचकर एक उंगली से आंखों की कोर पर छल के आंसू पहुँच कर मुस्करा उठती कहकर काश पापा थोड़ा अनुशासन के बजाय मेरी भावना को समझते हैं। कभी हाथ आती हैं संदूक की तलहटी में छुपी हुई पुरानी डायरी, उसमें लिखे हुए कुछ प्रेम गीत, और कभी कभी एक फूल सूखा हुआ जिससे झांक उठती जिंदगी की खिलखिलाहट। नाच उठते कॉलेज के लान में फूल सहजते किताब में मुस्कुराते हुए पल, और फिर झटकते हुए गर्दन रख देती डायरी वापस एक धरोहर से। अलमारी में सहेजी हुई एक ट्रॉफी जगा देती खेल के मैदानों की ऊर्जा। वो दौड़ती हुई, कूदती हुई, उछलती हुई लड़की शायद एक पल के लिए नई चेतना को महसूस करती। फिर समाज के डर की पिताश्री वो कहीं बातें, अकेली लड़की, परिवार में कभी नहीं हुआ और लोग क्या कहें कि लक्ष्मण से रेखा पार न कर पाने की समस्या वापस ले आती थकी हुई सी, बैठती हुई सोफे पर निर्जीव बनकर। काश नेशनल खेल पाते हैं। कमाल की होती हैं औरतें, कमाल की यादों के रथ पर सवार होकर जिंदगी के दरिया को पार करती हैं, अपने जीवन के स्वर्णकाल को की आहुति देती उन बच्चों के लिए जो बड़े होकर उन्हें सिखाते हैं कि ज़िंदगी क्या है, कि लाइफ स्टाइल क्या है, कि मैनर क्या है। कैसे समझेंगे ये सब कि उनकी फसल जिस धरती से उगी वो शीत, ग्रीष्म और वर्षा में सहती रही है कठिन पल, और अपनी सांसों से जगा कर प्राणवायु उन्हें इतना बड़ा करती है बस ये सुनने के लिए कि माँ तुम भी, या तुम नहीं समझोगे। सच है, कहाँ समझे वो सारी ज़िंदगी, कभी पिता के लिए, कभी भाई के लिए, कभी पति के लिए, कभी बच्चों के लिए। करती रही खून अपने सपनों का, दफन करती रही अपनी खुशियों को, जीती रही अपनी ज़िंदगी किसी और के लिए एक कठपुतली बनकर। कमाल की होती हैं औरतें, अपने बचपन को कितनी बार जी लेती हैं। जब जब जन्मती हैं अपनी संतान और सजाती हैं उसका बचपन, तो जी लेती हैं अपना बचपन भी एक बार फिर। दर्द की आदी होकर दर्द को संभालने लगती हैं, जब खून से भी नहीं डरती और दर्द से भी, और नर्स बनकर संभाल लेती हैं किसी भी तरह देह को, बिना झिझक के, बिना मुंह सिकोड़े। और जो औरतें सबसे परे जाती है उसकी क्षमता पर एक कसौटी सी हो जाती है। हमेशा ही सीखती औरतें कि मेहमान नवाजी ही ज़िंदगी की ज़रूरत है। खाना बनाना और खिलाना, 56 भोग, 108 व्यंजन, 1008 पकवान और न जाने क्या क्या मिटती रहती हैं एक पाँव खड़ी रहकर किचन में। रसोई की धुंध में दाल रोटी से लेकर पकवान और व्यंजन तक, कभी किसी की पसंद, कभी किसी की पसंद।
फिर भी फिर भी रह जाती कभी तो थोड़ी सी आंखों में नमी, पर रुकते नहीं हाथ, रुकते नहीं पाँव। सपनों का रंग अपनों के संग संवारती, थकती और मिटती, पर कभी नहीं रुकते। कमाल की हैं औरतें। दिन भर की थकान को चादर ओढ़े बिछ जाती बिस्तर पर, पिया के नेह की नदी बनकर, न होश न बेहोश, धरती पर धरती की तरह एक देह जो कभी नहीं थकती, जो कभी नहीं रुकती, जो कभी नहीं जीती अपने लिए। धन्यवाद।